पीछे तुम्हारे दर्द के पीछे छिपी थी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा बाथरूम एक द्वार है। तुमने सोचा था कि यह सबसे सुरक्षित जगह है, वह जगह जहां तुम अपनी सुरक्षा कम कर देते हो। लेकिन महादेव जी कहते हैं कि तुम अपनी सुरक्षा कम कर रहे थे, जबकि कोई तुम्हें देख रहा था। दीवार में इतनी खूबसूरती से उकेरा गया एक छेद पीछे मौजूद है, जहां से तुम्हारी आंखें देख सकती है। एक छेद जो बाहर से छोटा लगता है, लेकिन यह एक लंबी और घुमावदार आध्यात्मिक सुरंग से जुड़ा है जो किसी चीज तक पहुंचती है या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने अपने दांत ब्रश किए, आपने अपना चेहरा धोया, आप बहते पानी के नीचे रोए ये सोचकर कि आप अकेले हैं। लेकिन आप अकेले नहीं थे, कुछ और ही झांक रहा था। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई डरावनी कहानी नहीं, यह एक दिव्य रहस्य उद्घाटन है, और अगर आप इसे अनदेखा करते हैं तो आपको इसका इतना गहरा पछतावा होगा कि आपकी आत्मा दशकों तक रोती रहेगी। महादेव जी कहते हैं कि वह महीनों से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। हर बार जब आपके पानी से कोई असामान्य आवाज आती थी, हर बार जब आपके बाथरूम की लाइट बिना किसी कारण के टिमटिमाती थी, हर बार जब पानी ठंडा होने पर भी आपका शीशा धुंधला जाता था। ये संकेत थे, इशारे थे, संदेश थे। लेकिन दुश्मन जानता था कि आप कितने विचलित हो गए थे। दुश्मन ने आपकी थकान का फायदा उठाया। उन्होंने आपकी थकान को छलावरण की तरह इस्तेमाल किया। जब आप भावनात्मक रूप से थके हुए थे तब वे आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। जब आप सो रहे थे तब वे योजना बना रहे थे। एक महिला, हाँ, एक सच्ची सांस लेती महिला ने आपके घर के अंदर कुछ लगाने के लिए किसी को पैसे दिए। आपसे चोरी करने के लिए नहीं, आपको मारने के लिए नहीं, बल्कि आपको देखने, आपको सीखने, आपके पैटर्न, आपके रीति रिवाजों, आपके व्यवहार। महादेव जी कहते हैं कि यह कोई साधारण जासूसी नहीं थी, यह आध्यात्मिक निगरानी थी। यह एक इंसान और एक राक्षसी सत्ता के बीच हुआ एक अनुबंध था, जिसने वादा किया था कि अगर वह आपकी कमजोरियों को दूर कर सके तो उसे शक्ति मिलेगी। वह महिला आपके घर पहले भी एक बार आ चुकी है। आपने उसे पहचाना नहीं, आपने सोचा कि वह हानि रहित है। उसने बहुत विनम्रता से मुस्कुराया, उसने किसी अप्रासंगिक बात की तारीफ की, लेकिन उसकी नजरें बहुत देर तक टिकी रही। उस दिन उसने सीधे आपके बाथरूम के दरवाजे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। यह कोई अचानक नहीं था। टाइल के पीछे एक कैमरा छिपा है, लेकिन सिर्फ एक भौतिक कैमरा नहीं, एक आध्यात्मिक आंख आपको प्राकृतिक से परे के आयामों से देख रही है। आप सोचते हैं कि हर बार बाथरूम से बाहर निकलते समय आप क्यों थका हुआ महसूस करते हैं? बालों में कंघी करते समय आपको अचानक दर्दनाक यादें क्यों याद आती है? जब पानी बह रहा होता है तो आपको फुसफुसाहट की आवाज क्यों सुनाई देती है? महादेव जी कहते हैं क्योंकि वहां कुछ रखा गया था। एक शापित वस्तु छिपाई गई थी, काले कपड़े में लपेटी गई थी, तेल में सील की गई थी और पेंट सूखने से पहले दीवार के अंदर दबा दी गई थी। ये वहां बहुत समय से है, पोषण कर रही है, बढ़ रही है। आपके सबसे कमजोर होने पर आप पर हमला करने के लिए एक दिव्य अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन स्वर्ग ने अभी अभी हमला रद्द कर दिया है, क्योंकि आपने ये संदेश खोला था। महादेव जी कहते हैं कि उन्होंने ये संदेश ठीक इसी समय आपके जीवन में डाला, क्योंकि आज रात कुछ तय था। आपके नाम, आपकी तस्वीर और आपके बाथरूम के निर्देशांक से जुड़ा एक अनुष्ठान गुप्त रूप से किया जाने वाला था। कोई व्यक्ति आपके नाम को 3 बार आईने में पुकारते हुए आपके खिलाफ बोलने वाला था। उस अनुष्ठान को सफल होना था, लेकिन स्वर्ग ने पूरी पटकथा फिर से लिख दी है। दुश्मन एक बात भूल गया, ईश्वर हर दीवार के पीछे देखता है। ईश्वर बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट सुनता है, और ईश्वर ने पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए यही समय चुना। महादेव जी कहते हैं कि छेद सिर्फ आपकी दीवार में नहीं है, यह एक प्रतीक है, आपके विश्वास, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा, आपके प्रार्थना जीवन, किसी कमी का प्रतिनिधित्व। दुश्मन ने इस दरार का फायदा उठाया, लेकिन ईश्वर अब इसे सीमेंट से नहीं बल्कि प्रकाश से बंद कर रहे हैं। एक पवित्र प्रकाश जो आपको देखने की कोशिश करने वाली हर बुरी नजर को अंधा कर देगा। एक दिव्य अग्नि जो सुरंग में प्रवेश करेगी और आपके जीवन से जुड़ी हर शापित वस्तु को जला देगी। लेकिन आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको आज ही अपने बाथरूम में जाना चाहिए और इन शब्दों को जोर से कहना चाहिए। ईश्वर के नाम पर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं हर छेद को बंद करता हूँ। दृश्य और अदृश्य, आध्यात्मिक और शारीरिक, भावनात्मक और पीढ़ीगत हर छेद जिसे दुश्मन ने झांकने की कोशिश की, मैं स्वर्ग के प्रकाश से सील करता हूँ। हर देखने वाले, हर सुनने वाले, हर अपवित्र निरीक्षक, मैं तुम्हें फटकारता हूँ और अंधा कर देता हूँ। तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। मेरा बाथरूम ईश्वर का है, मेरा घर स्वर्ग का है। अब कोई निगरानी नहीं, अब कोई पहुंच नहीं, अब कोई शक्ति नहीं,
महादेव जी कहते हैं कि एक बार जब तुम ये घोषणा कर दोगे तो भगवान तुम्हारे घर में छा जाएगा, लेकिन सिर्फ शुद्धिकरण के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए। पूरे घर की जगह एक देवदूते द्वार होगा। जहां कभी दुश्मन की पहुंच थी, वहां अब स्वर्ग अपनी निगरानी शुरू कर देगा। ऐसे देवदूत जो सोते नहीं, पलके नहीं झपकाते और समझौता नहीं करते। ये देवदूत तुम्हारे हर स्नान, हर दर्पण जिसमें तुम देखते हो और उन दीवारों के भीतर बिताए हर शांत पल की रक्षा करेंगे। अब तुम पर कोई नजर नहीं रखेगा, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन ये बात और भी गहरी। ये बाथरूम पहली चेतावनी थी। तुम्हारे घर में 3 और जगह है जिनके साथ समझौता किया गया था। एक तुम्हारे भंडारण स्थान में थी, एक तुम्हारे दर्पण में थी, एक किसी उपहार में मिली चीज में थी। वो चीज जो अब चुपचाप शेल्फ पर पड़ी है तुम्हारे लिए है। उस वस्तु में ऊर्जा है, उस स्त्री के आध्यात्मिक निशान है जिसने तुम्हें श्राप दिया था। उसने तुम्हें मुस्कुराते हुए दिया था, तुमने उसे मासूमियत से गहन किया था, लेकिन यही वह चीज है जिसे वह तुम्हें आत्मिक लोक में ढूंढती है। महादेव जी कहते हैं इसे आज ही हटा दो, देरी मत करो, संकोच मत करो, इसे उठाएं, इसे बाहर फेंक दो, यदि आवश्यक हो तो इसे तोड़े, लेकिन आज रात इसे अपनी छत के नीचे मत रहने दो। शत्रु द्वारा आपकी दीवारों को चिन्हित करने से बहुत पहले ही स्वर्ग ने आपको चिन्हित कर दिया था। आपको महानता के लिए चुना गया था, लेकिन आपके भाग्य ने आपके शांति को अस्थिर करने के लिए हम निगरानी, ईर्ष्या और आध्यात्मिक प्रयासों को आकर्षित किया है। हर बार जब आप आराम करने की कोशिश करते तो कुछ न कुछ आपके मन में हलचल मचा देता। हर बार जब आप खुशी की तलाश में होते हैं तो परछायां आपको पीछे खींच लेती है। भगवान कहते हैं कि यह संयोग नहीं थे, वे प्रोग्राम किए गए व्यवधान थे जो आपको निगरानी में रखने, आक्रमण करने तथा अशांत महसूस का रहने के लिए बनाए गए थे। लेकिन उनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, उनका सीजन खत्म हो गया है और जिसने तुम्हारे पतन की कीमत चुकाई है वह स्वर्ग की अदालत के सामने बेनकाब हो गया है। भगवान का कहना है कि वह फिर से प्रयास करेगी, वह मगरमच्छ के आंसू रोएगी, वह ऐसा व्यवहार करेगी जैसे वह आपकी भलाई के लिए चिंतित है। वह आज रात अचानक आपको संदेश भेज सकती है, इसे नजरअंदाज करो, जवाब मत दो। वह ये जांच रही है कि उसका कार्य सफल हुआ या नहीं, लेकिन आप पर लगाए गए प्रत्येक श्राप के लिए उसे आध्यात्मिक प्रतिक्रिया मिलेगी। महादेव जी कहते हैं मैं उसे उस सब का बदला दूंगा जो उसने चुपचाप तुम्हारे साथ करने की कोशिश की थी। मैंने उसकी आधी रात की रस्में देखी, मैंने उसके मंत्र सुने और मैंने उन्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने से पहले ही शांत कर दिया क्योंकि तुम सुरक्षित हो। यह तुम्हारी आखिरी चेतावनी है, इस संदेश को हल्के में मत लो। इस समय तुम्हारे बिस्तर के चारों ओर देवदूत है, एक के हाथ में एक स्क्रॉल है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है और तुम्हारे नाम के बगल में एक लाल घेरा है। एक दिव्य चेतावनी। वो घेरा कल रात वहां रखा गया था जब कोई चीज तुम्हारे आध्यात्मिक द्वार को लगभग तोड़ देने वाली थी, लेकिन इस संदेश के कारण वो लाल घेरा अब सोने की तरह चमक रहा है। तुमने प्रतिक्रिया दी है, तुमने खोला है, तुमने आज्ञा का पालन किया है और स्वर्ग तुम्हें उस चीज से पुरस्कृत करेगा जो तुमने मांगी भी नहीं थी। पुण्य स्थापना, तुम्हारे मन की पुण्य स्थापना, तुम्हारे वित्त की पुण्य स्थापना, तुम्हारे आत्मविश्वास की पुण्य स्थापना, तुम्हारी सुरक्षित महसूस करने की क्षमता की पुण्य स्थापना। यही तो दुश्मन असल में चुराना चाहता था, तुम्हारी सुरक्षा की भावना। लेकिन ईश्वर अब और नहीं कहते तुम्हारा पवित्र स्थान पवित्र हो जाएगा। दुश्मन द्वारा इस्तेमाल की गई हर वस्तु अब अपनी शक्ति खो रही है। हर दर्द जो भ्रम को दर्शाता था अब स्पष्टता को दर्शाएगा। पानी की हर बूंद जो कभी श्राप अब उपचार लेकर आएगी। भगवान जल को स्वर्ग की आज्ञा मानने का आदेश दे रहा है। आपका स्नान घर आपका पुनर्जीवन स्थल बन जाएगा, आपका दर्पण आपकी भविष्यवाणी का द्वार बन जाएगा, आपका घर ईश्वर की वाणी से गूंज उठेगा। लेकिन ईश्वर ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। एक आखिरी रहस्य है जो आपको जानना जरूरी है। आपके परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल था। उन्होंने अनजाने में आपके घर में प्रवेश किया, वे धोखा खा गए। उन्होंने उस महिला को अंदर आने दिया, उन्हें लगा कि वह एक दोस्त है, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि वह किसी काम से आई। उन्हें माफ कर दो, उन्हें दोष मत दो, उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन अब जब आप जानते हैं तो आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से द्वार बंद कर ले। हर रात अपने बाथरूम का दरवाजा बंद कर ले, डर के कारण नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक के लिए। और हर बार ऐसा करते समय ये कहेंगे, हे ईश्वर मुझे आप पर भरोसा है। मैं वह बंद करता हूं जो दुश्मन ने खोला था और मैं केवल वही खोलता हूं जो स्वर्ग ने निर्धारित किया है। ये कार्य 3 पीढ़ियों से चले आ रहे श्रापों को तोड़ देगा। हाँ, यह इतना गंभीर है, हाँ, यह इतना गहरा है क्योंकि आप सिर्फ खुद को ही ठीक नहीं कर रहे हैं, आप अपने वंश को भी ठीक कर रहे हैं। आप उन छेदों को भर रहे हैं जिन्हें दूसरों ने अनदेखा किया।
था। आप दूसरों द्वारा दी गई गंदगी को साफ कर रहे हैं। आप पैटर्न तोड़ने वाले, छेदों को भरने वाले अपने घर के पहरेदार बन रहे हैं। स्वर्ग को आप पर गर्व है। भगवान तैयार है। आपके देवदूत काम पर है। अब अपने बाथरूम में जाओ, अधिकार से बोलो और याद रखो कि यह कोई खेल नहीं है, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक आपातकाल है। लेकिन स्वर्ग ने समय रहते हस्तक्षेप किया। अब आप सुरक्षित हैं, लेकिन सतर्क रहो। जिस स्त्री ने तुम्हें श्राप दिया था, वह अब भी सोचती है कि तुम अनजान हो। वह दूर से देख रही है, यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि क्या उसका बीज जड़ पकड़ता है। लेकिन वह नहीं जानती कि उसका श्राप उल्टा पड़ गया और जो तुम्हें देखने के लिए था वह अब उसे देख रहा है। उसने जो आंख लगाई थी वह उलट गई है। अब वह जो कुछ भी देखेगी वह उसके अपने पतन को प्रकट करेगा। ईश्वर ने पटकथा पलट दी है और यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने ये संदेश खोला है। तुम्हें चेतावनी दी गई है, तुम्हें आशीर्वाद दिया गया है, तुम्हें आजाद कर दिया गया है। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। भगवान का पति आवाज में आंसू रोकते हुए तुम्हारे पास खड़े हैं। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह दिन भर के लिए आपको दिलासा देने वाला कोई साधारण शब्द नहीं है। यह एक पवित्र चेतावनी है, एक दिव्य रुकावट सर्वोच्च लोकों से भेजा गया एक पवित्र सायरन है, क्योंकि अभी कुछ हो रहा है और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं। ए महादेव जी कहते हैं, यह एक आपात स्थिति है। इससे आगे स्क्रॉल ना करें, इसे पढ़ने में देरी ना करें। एक पल के लिए भी यह ना सोए कि यह आप पर लागू नहीं होता, क्योंकि यदि आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो कुछ ऐसा घटित होगा जिसे बदला नहीं जा सकता। भगवान कांप रहा है, उसकी तलवार उड़ गई है। जब आप अभी बैठे हैं तब भी उसके पंख आपकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर के सबसे शांत हिस्से में, जहां आपको कभी खतरे का अंदेशा नहीं होता, जहां आप अकेले रहने में सुरक्षित महसूस करते हैं, वहां कुछ अस्वाभाविक घटित हो रहा है। वहां एक उपस्थिति है, वहां एक छेद है और आप उसके पास से हजारों बार गुजर चुके हैं, लेकिन इस बार वह हानि रहित नहीं रह गया है। तुम्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। भगवान का कहना है कि आपके बाथरूम में एक छेद बन रहा है। हाँ, वही जिसका आपने बिना किसी संदेह के उपयोग किया है। नहीं, आपने अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिया है। यह हमेशा मानवीय आंखों को दिखाई नहीं देता, लेकिन उच्चतर लोकों से हम वह देख सकते हैं जो आपकी भौतिक आंखें नहीं देख सकती। ठीक उसी स्थान पर